उत्तरांचल टीवी 24 लाइव। नामकुम के शांत हरियाली से घिरे गांव में आज एक अलग ही रौनक थी। सिलवाई पंचायत के उलातूडी और हिसल पंचायत के हिसलजरा में जब नवनिर्मित सामुदायिक भवनों का फीता कटा तो गांव के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इन भवनों के सौंदर्यीकरण के साथ ही भोपाल टोली में एक अखाड़ा और तालाब का निर्माण भी पूरा हो चुका है, जो ग्रामीण जीवन में बड़ी भूमिका निभाने वाला केंद्र बनेगा। इसी मौके पर आयोजित कार्यक्रम में खिचड़ी विधायक राजेश कच्छप पहुंचे। ग्रामीणों को देखते हुए उन्होंने बड़ी सादगी से कहा, ऊषा मार्टिन फाउंडेशन जमीन पर काम कर रही है और जब ऐसा होता है तो बदलाव सिर्फ दिखता नहीं, महसूस भी होता है। उनकी बातों में गांव के भविष्य की चिंता भी थी और उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज सिर्फ भावनाओं या सड़कों से नहीं बल्कि आजीविका और प्रशिक्षण से सशक्त होगा, तभी युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अनगढ़ा प्रमुख दीपा उरांव ने मंच से कहा कि फाउंडेशन के कार्यों से ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनने का रास्ता मिल रहा है। सिलवाई की मुखिया नूतन पाहन ने खुशी जताई कि यहाँ की महिलाएं अब प्रशिक्षण लेकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। हेसल की मुखिया कविता देवी ने भी बताया कि महिलाएं अपनी हुनर से आज रोजगार प्राप्त कर रही है। समाज सेवी शैलेश मिश्रा ने कहा कि गाँव में आधारभूत संरचना, तकनीकी ज्ञान और महिला प्रशिक्षण, ये तीनों मिलकर बदलाव की दिशा तय कर रहे हैं। उधर ऊषा मार्टिन फाउंडेशन के हेड डॉक्टर मयंक मुरारी ने बताया कि कंपनी का लक्ष्य सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि जनजातीय संस्कृति को बचाते हुए गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को सोहराय पेंटिंग, जूट बैग, ठोंगा बांस उत्पाद की प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अब तक 50,000 रुपए से अधिक के उत्पाद महिलाएं बेच चुकी है। सामुदायिक भवनों में आगे भी विकास परक प्रशिक्षण जारी रहेगी और प्रशिक्षित महिलाएं ही गांव-गांव ये हुनर सिखाएंगी। ये अपने आप में आत्मनिर्भरता की मजबूत मिसाल बनेगा। कार्यक्रम में ग्रामीणों की भारी उपस्थिति और उनकी मुस्कान इस बात का प्रमाण थी कि विकास की यह कहानी सिर्फ कागज पर नहीं, गाँव की मिट्टी में लिखी जा रही है। के द्वारा CSR फंड के माध्यम से आज लोक कल्याणकारी योजनाओं का आज उसका उद्घाटन किया गया है, जिसमें क्या है कि एक है आपको शेड है जहाँ पे महिलाएं या गांव के लोग वहाँ पे उस शेड में महिला समिति भी बैठती है, शादी ब्याह में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा शौचालय का जीर्णोद्धार किया गया है, सोलर लाइट लगाया गया है, दो सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया है। उसमें सोलर पैनल के द्वारा उसमें बिजली का व्यवस्था कराया गया है। पानी का सोलर के द्वारा पानी का बोरिंग करा करके उसमें ये कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर से जो CSR अगर जन कल्याणकारी हो, लोगों के इच्छा अनुरूप हो, तो उससे कंपनी और जनता के बीच में एक विश्वास बढ़ती है। पूरा कमेटी मयंक भाई हैं, कितने लोग हैं, हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोगों का एक सहयोग है कि एक नेक काम के लिए। लेकिन ये काम और होने हैं, यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं है। उसके अलावा बहुत सारा लाइब्रेरी का निर्माण होना है, स्टेज का निर्माण होना है। तो ये एक जगह भाव में आम जन उसको नहीं लगा पा रहे हैं। ये तमाम चीज़ है। मैं रेगुलर मयंक भाई ऊषा मार्टिन के जो CSR के हेड है वो देखते हैं। मैं बात करता रहता हूँ। जहाँ ज़रूरत के आधार से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ पे ये चीज़ लगा दें। तालमेल लगता है। आज इन लोगों ने ऊषा मार्टिन फाउंडेशन ने बुलाया कि भाई ये जो काम हुआ है, आपने जो कहा था वो काम हुआ है, उस काम का उद्घाटन के लिए आप आई, तो मैं आ गया। इससे होता क्या है कि जनप्रतिनिधि और कंपनी दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनता है। तो जब तक दोनों का स्वार्थ पूरा होता रहेगा, दोनों का काम चलता रहेगा। हमारा स्वार्थ है कि भाई लोगों का कल्याण हो, इसका काम है कि भाई फैक्ट्री बढ़िया से चले। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक। ग्रामीणों का विकास और ग्रामीणों का विकास कैसे हो, इसके लिए ग्रामीणों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा देते हैं। किसानों को हम लोग उन लोगों को नई नई तकनीक के माध्यम से उन लोग कैसे उन लोगों का आजीविका बढ़े, खेती में कैसे पैदावार बढ़े, इस पर काम करते हैं। इसके अलावा गांव
उषा मार्टिन के इर्द गिर्द के 29 गाँवों में हम लोग आधारभूत संरचना जो सामुदायिक भवन है, अखाड़ा है, उसका नव निर्माण करवा रहे हैं, पुस्तकालय बनवा रहे हैं। फिर उसके अलावा एक जो हमारा प्रबंधन का है कि जो विकलांग है, जो दिव्यांग है, उनके विकास के लिए क्या किया जाए। तो दिव्यांग के लिए हम लोग ट्राईसाइकिल, उन लोगों को ट्रेनिंग करना, उन लोगों की क्षमता निर्माण, हमारी गांव की जनजातीय महिलाएं हैं वो ट्रेनिंग करके कैसे विकास करें, तो उन लोगों को सोहराई का ट्रेनिंग, जूट बैग का ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद कैसे उन लोगों को वो अपनी उद्यमिता से जोड़े। ये उषा मार्टिन प्रबंधन का लगातार प्रयास रहता है, जिसमें हमारी टीम पूरा सहयोग कर गाँव के स्तर पर उसको उतार रही है। बहुत बहुत के द्वारा जो इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो जीर्णोद्धार का, इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये तो बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है, क्योंकि जब ये बना हुआ नहीं था उस समय बहुत ही जर्जर स्थिति में था। हम खुद यहाँ पर आए थे, लोगों ने मेरे समक्ष ये बातों को रखा कि मैडम आपके फंड से ये करवा दीजिए, पर हमारे पास फंड नहीं होने के कारण हमने इसे उषा मार्टिन में लिखित आवेदन दिया और अपने बातों को भी वहाँ रखा। और ये आज देख सकते हैं आप कितना अच्छा उषा मार्टिन फाउंडेशन के द्वारा मुरारी सर के माध्यम से ये तैयार किया गया है। आज यहाँ पर बहुत ही सामाजिक कार्य से लेकर बच्चे का पढ़ाई लिखाई, महिला समिति, बड़े बुजुर्ग, ट्रेनिंग सेंटर, बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ आप चलाए जा सकते हैं। और भी कुछ है यहाँ पर, जैसे कि शौचालय वगैरह है जो कि कमी है, उसे भी पूरा करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ उषा मार्टिन फाउंडेशन से कि ये भी ग्रामीणों के द्वारा अगर लिखित में आवेदन दिया जाए तो मुझे उम्मीद है कि ये भी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। मैं मुखिया कविता देवी, ग्राम पंचायत हेसल से हूँ। धन्यवाद। इस तरह से जो उषा मार्टिन फाउंडेशन के द्वारा जो जीर्णोद्धार का कार्यक्रम किया जा रहा है, और जैसे जल मीनार का कहीं मदद किया जा रहा है, कहीं सामुदायिक भवन का, तो इसको आप किस नज़रिया से देखते हैं, इससे कितना लाभ मिलेगा आम नागरिक को? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है, और ये जो लाभ का बात है तो काफ़ी हद तक तो सबका भी लाभ मिल ही रहा है। और ये सबसे पहले हमारे पंचायत में आता है समस्या, और हम प्रतिनिधियों को भी बोला जाता है, समस्या को बताया जाता है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग को जिस तरह से फंड ऊपर से नहीं अवेलेबल रहता है, इस कारण हम लोग पंचायत प्रतिनिधि होने के बावजूद हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये किसी भी तरह से, किसी भी कंपनी से, चाहे अभी जिस तरह उषा मार्टिन फाउंडेशन जो अभी यहाँ पर हम लोग को सपोर्ट करके यहाँ जो बनाया, सब जो भी चीज़ अभी अच्छी चीज़ हो रही है, तो वो मेरा कहना है कि काम पब्लिक का होना चाहिए, उसमें हम प्रतिनिधि हम लोग हमेशा सपोर्ट में रहेंगे। और यहाँ पर हम लोग जब ये काम शुरू नहीं हुआ था तब भी हम लोग आए थे, जिस तरह आवेदन दिया गया पंचायत में, तो हम लोगों का भी अनुशंसा उसमें रहा ही है। और इसमें अभी महिला लोग ट्रेनिंग होगा, यहाँ पर पढ़ाई बच्चा लोग का होगा साथ में, और लाइब्रेरी का भी यहाँ पर सुविधा है। और आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं फाउंडेशन, उषा मार्टिन फाउंडेशन से किस तरह से जितना भी अभी काम बाकी है वो भी करें। और पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते अगर जहाँ तक हम लोग का सपोर्ट चाहिए और अपना फंड से भी जहाँ तक हो, तो हम लोग गाँव के कल्याण के लिए हमेशा खड़े हैं और करेंगे। मैं हिसल पंचायत की पंचायत समिति सदस्य शीला देवी। फाउंडेशन है, यहाँ पे बहुत ही इनके द्वारा कार्य जो चल रहा है वो सराहनीय है। और हम सभी ग्रामीणों के लिए जो किए हैं, ये सामुदायिक भवन का है जो निर्माण हुआ है, इसमें मल्टीपल यूजेस होंगे, बहुत सारी सेवाएं होंगी। यहाँ बच्चे पढ़ सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं, महिलाएं SHG का बैठक कर सकती है, BO का बैठक करेंगी, और भी सामाजिक कार्य भी चलते हैं, वो सारी चीज़ों का यहाँ पे वो लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए उषा मार्टिन फाउंडेशन के हेड को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से और जगह भी सेवाएँ देना बाकी है वो देंगे, और हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि वो और भी जगह में, पंचायत के और भी विलेजेस में, पंचायत में अपने फंड से उतरा हो गया, शेड हो गया, समुदाय